आदमी ने गहरी सांस ली और अचानक मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को 100 मीटर ऊंचे खाई से धक्का दे दिया। महिला को समझने का मौका तक नहीं मिला और नीचे लगे लकड़ी के खूंटे ने उसके पेट को भेद दिया। उसे देखकर साफ था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। आदमी ने तुरंत आग जलाई और उसकी कपड़ों को उसमें फेंक कर पूरी तरह जला डाला। सोचा कि सबूत मिटा देने से वह कानून की पकड़ से बच जाएगा, लेकिन किसे पता था कि खाई के नीचे गिरे खून की कुछ बूंदें चींटियों की पीठ पर टपक पड़ी। खून की गंध पाकर वे और भी ज्यादा उसकी देह पर चढ़ गईं। चींटियों के काटने से महिला अचानक होश में आ गई। हालांकि वह अपने घाव को ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसे पता था कि अगर ये हाल ऐसे ही चलता रहा तो वह ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि चारों तरफ पहाड़ थे। वह एक गड्ढेनुमा जगह में फंसी थी और पूरा शरीर लकड़ी के खूंटे से जकड़ा हुआ था। उसे समझ आ गया कि अगर जल्दी बाहर नहीं निकली तो मौत तय है। तभी थोड़ी दूरी पर उसे गुलाबी रंग की कोई चीज दिखाई दी और उसमें उम्मीद की किरण जागी। वह पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। घाव पट रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन धीरे धीरे हाथ करीब पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद उसने जमीन पर पड़ा हेडफोन पकड़ लिया। इससे उसने चैन की सांस ली और उसके तार से जमीन पर पड़ा लाइटर धीरे धीरे खींचना शुरू किया। आखिरकार उसने लाइटर हाथ में ले लिया। अब तक उसका शरीर दर्द का आदी हो चुका था। उसने सूखी घास इकट्ठी की और खूंटे के नीचे जमा दी। फिर बिना झिझक लाइटर जलाकर उसमें आग लगा दी। आग से उसका शरीर जल रहा था। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन जीवित रहने की संभावना देखकर उसके चेहरे पर सुकून की झलक दिखी। 2.5 घंटे बाद आग ने लकड़ी के खूंटे को इतना कमजोर कर दिया कि वह हिलने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर वह पूरी ताकत से छटपटाई और आखिरकार खूंटे से आजाद हो गई। लेकिन वह जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। उसे अपने प्रेमी का स्वभाव पता था, वह जल्द ही वापस जरूर आएगा। इसलिए वह जख्मी हालत में धीरे धीरे खड़ी चट्टानों की तरफ सरकने लगी और हुआ भी वैसा ही।